की प्रधाना श्रीमती मृदुला चौहान जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं अब क्योंकि अपना प्रवचन हम शुरू करते हैं, आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, जिन्हें पूरे भारत में एक युवा वेद प्रचारक के रूप में हम सब लोग जानते हैं, और दिल्ली में उनको लगभग कोई ऐसी आर्य समाज नहीं जहां उन्होंने अपने वेद प्रवचन ना दिए हो, और वे आज हमारे बीच में हैं। और आज का जो उनका टॉपिक है मनुर्भव, अर्थात मानव निर्माण की वैदिक व्यवस्था। हमें अपनी वैदिक व्यवस्था में किस तरह से मनुर्भव के नियमों को पालन करते हुए एक अच्छा व्यक्ति किस प्रकार से बनना है, एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है, ये सारी, एक अच्छे व्यक्ति में किन कौन से गुण होते हैं, ये सभी विस्तृत रूप से आज हमारे बीच में चर्चा होगी। और पिछले हफ्ते जिनका जन्म दिवस था उनमें हमारी स्त्री आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती मृदुला चौहान जी, आप हमारे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के संस्थापक प्रधान श्री अनंत चौहान जी की धर्मपत्नी हैं, और पीछे थोड़ी अस्वस्थ चल रही थी और अब काफी इम्प्रूव कर गई हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रवचन के बाद जो है आशीर्वचनों के मंत्रों के साथ उनके जन्म दिवस के समारोह को आयोजित करेंगे। मैं अगले 50 मिनट के लिए ये कार्यक्रम जो है वह अब आचार्य जी के वहां से चलेगा। और आचार्य जी अब आपके हवाले है जी, ये आप वहां से अब इसको करिएगा। ठीक है जी आचार्य जी। आवाज ठीक से मिल रही है मेरी? बिल्कुल आवाज भी आ रही है और आपकी फोटो भी देख पा रहे हैं। बड़े बढ़िया जी, धन्यवाद चौहान साहब जी। मेरा निवेदन है आप सभी से कि एक बार हम पवित्र ओम की ध्वनि का नाद करेंगे जी, लंबे गहरे श्वास के साथ। ओ ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के यशस्वी प्रधान सम्माननीय श्री अजय चौहान जी, मंत्री पद को जो विभूषित कर रहे हैं सम्माननीय श्री अजय टंकारावाला जी, और पूजा व वंदना के योग्य मातृशक्ति, आदर के योग्य भद्र पुरुषों। आज का विषय जैसा कि सहगल साहब ने आपके समक्ष घोषित किया, मनुर्भव की वैदिक व्यवस्था, अर्थात हम सब ये चाहते हैं पूरी पृथ्वी पर सब लोगों का
ये एक सामान्य इच्छा शक्ति होती है कि सभी समाज के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना हो। जो मानव के उच्च मूल्य हैं वो समाज में स्थापित होने चाहिए। इसके लिए मानवाधिकार आयोग जैसी चीजें भी बनी हुई है। सारी दुनिया में संस्थाएं काम कर रही हैं कि मनुष्य को उसकी गरिमा में स्थापित किया जाए, उसके अधिकारों के साथ साथ उसे ये कर्तव्य बोध प्रदान किया जाए कि किन श्रेष्ठ और उच्च आचरण के आधार पर वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। तो मनुर्भवः की जो वैदिक हमारी परंपरा है उसमें हम श्रेष्ठ गुणों के आधार पर, अच्छे आचरण के आधार पर किस प्रकार से मनुष्य के चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि संसार में सुख, शांति और आनंद का समावेश हो। आज हम देखते हैं कि मनुष्य की विकृति के कारण संसार निरंतर संघर्ष के अंदर, संघर्ष रूपी एक ज्वाला के अंदर संसार को झोंका हुआ है। इसमें सांप्रदायिकता, इसके अंदर क्षेत्रवाद और इसमें उग्र जो राष्ट्रवाद है वो बहुत सारे कारणों से पृथ्वी पर इस समय एक अशांति जैसा वातावरण बना। इस सब के मूल में इस सब का समाधान एक ही पद्धति में निर्भर करता है। एक ही पद्धति के अंतर्गत समाधान वैदिक व्यवस्था में है कि हम मनुष्य का निर्माण करें। अगर मनुष्य श्रेष्ठ रूप में हम उसके प्रतिभा को, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसको निर्मित कर पाते हैं तो ये सामाजिक समस्याएं भी अपने आप, इनका भी निराकरण स्वमेव हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखें महर्षि दयानंद का चिंतन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुष्य के निर्माण के लिए एक हमें सुनिश्चित विधि दी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? संस्कार विधि। हमारे जो संस्कारों की व्यवस्था है वो मानव निर्माण के लिए है। और दुनिया के इतिहास, दुनिया के जितने भी दार्शनिक हुए, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने भी इस बात पर चिंतन किया, मनन किया कि मनुष्य को हम किस प्रकार से मानवीय मूल्यों से युक्त करें, उसको सद्गुणों से विभूषित करें। तो प्लेटो जो यूनान के अंदर एक दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि मनुष्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से आरंभ करनी होती है। अगर हम किसी मनुष्य को जैसा उसे बलिष्ठ बनाना चाहते हैं, जैसे उसे बल और बुद्धि में प्रवीण करना चाहते हैं, अगर हम उस मनुष्य में ऐसे दया, करुणा, साहस और उदारता जैसे गुणों का समावेश करना चाहते हैं तो हम उस मनुष्य को जन्म से ये संस्कार दें, जन्म से उस पर ध्यान दें, ऐसा प्लेटो ने कहा। लेकिन महर्षि दयानंद का जो चिंतन है वो शतपथ ब्राह्मण के आधार पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने प्लेटो से भी एक कदम आगे बढ़ा करके इस बात की घोषणा की कि मनुष्य का निर्माण जन्म से नहीं बल्कि गर्भ से होता है। वो लिखते हैं कि गर्भ से पूर्व ही मानव निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। अगर हम उसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से एक सुसंस्कारित, एक प्रतिभावान, एक ऊर्जावान और एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी हम मनुष्य को बना सकते हैं जिससे ये पृथ्वी विभूषित हो और सारा मानव समाज जिस पर गर्व कर सके, जिसकी न्याय भावना पर, जिसके सत्याचरण पर, जिसके धर्माचरण पर मनुष्य जो है ये हम कह सकें कि ये वास्तव में ये एक आदर्श स्थिति है। तो उस आदर्श स्थिति के खाके तो दुनिया में बहुत खींचे गए, लेकिन सारी दुनिया में अगर कहीं इस पर सुनिश्चित कोई विधि है, कोई इसके निर्माण की प्रक्रिया जिसको निर्धारित किया गया है, वो केवल और केवल भारतीय ऋषि मुनियों ने उसका विधान किया है। वो वेद के अंदर है, वो भारतीय
जो संस्कृति है उसके सारे बीज उसी के अंदर निहित है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति का अवलोकन करना पड़ेगा, वेदों का अवलोकन करना पड़ेगा। हम मनुष्य को अगर श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, मनुर्भव के नारे को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें इस मंत्र को ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें कहा सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वै अन्यम अन्यो अभिहरियत वत्सम जातम विवाग्न्या। ये मंत्र कहता है कि मनुष्य के पास दो पक्ष हैं। एक तो उसके हृदय का पक्ष है, जो उसकी भावनाओं से, उसकी संवेदनाओं से, जो उसका आप कहें कि मानवीय पक्ष है। एक उसका वैचारिक पक्ष है, जो विचार की शक्ति है, जो तार्किक शक्ति है, जो उसकी मनन शक्ति है, जो उसके अंदर विश्लेषण करने की शक्ति है। तो एक दूसरी शक्ति वह भी है, लेकिन दोनों धाराओं का सामंजस्य एक साथ मिलना बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर आप केवल एकांगी स्तर पर किसी मनुष्य को चाहते हैं कि केवल बौद्धिक बल पर वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाए, तो ये भी संभव नहीं है। और बौद्धिक बल की उपेक्षा करके, आप मस्तिष्क के पक्ष की उपेक्षा करके अगर चाहते हैं कि केवल भावनात्मक रूप से मनुष्य का उन्नयन हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हम जहां एक और मस्तिष्क को प्रखर करना चाहते हैं, तो प्रखर मस्तिष्क के साथ, समुन्नत मस्तिष्क के साथ एक ऐसा हृदय भी चाहिए, एक ऐसा श्रेष्ठ अंतःकरण भी चाहिए जिसमें दया हो, करुणा हो, उदारता हो, न्याय भावना हो, सत्य प्रियता हो, सेवा भाव हो, श्रद्धा हो। ये भावनाएं अगर मनुष्य के अंदर नहीं है और केवल शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान के आधार पर और ऐसे मस्तिष्क के आधार पर लोग क्रूरता की ओर चले जाते हैं। लोग इसके आधार पर कई बार जो है षड्यंत्र की ओर भी चले, कई बार राष्ट्र और समाज से द्रोह की स्थिति में भी लोग खड़े हुए हैं। इसलिए वेद के अनुसार जहां हमारे पास समुन्नत हो, एक्सपर्ट लोग हमारे पास हो, बड़े बड़े विषय पे, उसके साथ साथ हृदय के आधार पर, भाव भावना के आधार पर मानवता की उनमें परिपुष्ट अगर है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि व्यक्ति बुद्धि पाकर के चातुर्य करे बन जाते हैं, चालाक बन जाते हैं। अगर हमारी भावना में न्याय है, करुणा के भाव है, सेवा की भावना है, तो फिर वो बुद्धि उस धर्म के बहुत तेजी से की तरह से है, उसका प्रयोग सही चीज के लिए कर सकते हैं, कल्याण के लिए भी कर सकते हैं, और उसका प्रयोग जो है विनाश के लिए भी हो सकता है। बुद्धि दोनों तरफ प्रयोग हो जाती है, पर ये हमें भावना जिसके यज्ञ में हम रोज प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। हम भगवान से ये कहते हैं कि हे यज्ञ रूप परमेश्वर, आप हमारे भावों की उज्जवलता, भावों का परिष्कार, भाव में दुष्ट भाव ना हो, भाव के अंदर हमारे संकुचन ना हो, उसमें विस्तार हो। हमारे मन के अंदर जो विकार हैं, हम उन विकारों से प्रेरित होकर के अपने कार्य न करें, हम विवेक से प्रेरित होकर के अपने कार्यों को करें। अब आप देखिए, विकार जनित जितने भी कार्य हैं, आप चाहे क्रोध की भावना से कर लीजिए, आप चाहे लोभ की भावना से कर लीजिए, चाहे मोह की भावना से कर लीजिए, चाहे अहंकार की भावना से कर लीजिए, वो संपूर्ण कार्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकते, और वो मनुर्भव में एक बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो मनुष्यता के बाहर चले जाती है। जब अत्यधिक व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से ग्रसित होता है, तो मानवता से वो पतित हो जाता है। इसलिए मनुर्भव के लिए आवश्यक है कि आंतरिक संवेगों भी हम विजय प्राप्त करें। जो मनुष्य के
इनको हम अपने वशीभूत करें। इनको वशीभूत करने के लिए हम सबके लिए जो साधना है, जो स्वाध्याय है, जो सत्संग है, जो श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य से हमें ऊर्जा मिलती है, उसका प्रयोग करके हमें अपने जीवन का उन्नयन करना चाहिए। और इसके लिए मैं निवेदन करूं कि महर्षि दयानंद से जब ये पूछा गया, उन्होंने देखिए सत्यार्थ प्रकाश में सतपथ ब्राह्मण के आधार पर जीवन के निर्माण को लेकर के उन्होंने जो बात लिखी, उन्होंने वहां सतपथ ब्राह्मण में जो वर्णन आता है उसमें पुरुषो वेद है, वो पुरुष जाने, उसका उत्तर सतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है, उसके उसी महर्षि ने कोट किया है, तो वो कहते हैं मातृमान पितृ आचार्यवान पुरुषो वेद है, कि वो जिसको माँ का संरक्षण, जिसको पिता की छत्र छाया, जिसको आदि का सानिध्य हो, यानी के तीनों इसके जीवन तीनों का अहम रहा हो, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, वो पुरुष कहलाने का अधिकारी है। पुरुष उसी को जानना, यानी कि पुरुष की परिभाषा में ही उन्होंने चीजों को अनिवार्य रूप से रखा। देखिए ये हम सब जानते हैं कि माता के बिना जहां हमारा जन्म संभव नहीं है, पर माँ का एक स्वरूप जो है वो साथ वो मातृत्व का। देखिए जननी में और माँ में एक फर्क होता है। माता और जननी तो केवल जन्म दे दिया, तो जननी जन्म देने से कहलाती है नारी, लेकिन वही नारी माता कब बनती है? बनती है जब माता निर्मात्री भवती, जब वो बच्चे के अंदर संस्कारों के द्वारा निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ कर देती है, जाती है। तो माँ जो है वो धार्मिक जो धार्मिक हो, जो जिसका आचरण हमारे जीवन में न्याय को, सत्य आदि गुणों को धारित कराने हो, जो माँ हमेशा से जोड़ देती है, धार्मिक ही कहलाती है, धार्मिक माता। देखिए संतान बड़ा भाग्य जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो। दो चीजों को महर्षि ने वहां रखा। वो पहले तो उन्होंने कहा कि धार्मिक और साथ में जोड़ा विद्वान, यानी कि धार्मिक विद्वान माता पिता का मिलना निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप देखिए माँ सबसे पहले हमें शिक्षा और संस्कार देकर के बच्चे का निर्माण करती है। बच्चे का जितना हित माँ चाहती है और बच्चे को जैसा निकट का सानिध्य माँ से प्राप्त होता है, और जो ऊर्जा बच्चा माँ से ग्रहण करता है वो अन्यत्र दुनिया में और कहीं से भी उसे प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए कहा कि वो जिसे हम पुरुष जाने वो माता वाला होना चाहिए, यानी कि उसकी जननी तो सबकी होती है। जब हम दुनिया में आए हैं तो बिना जन्म के तो हम नहीं आए, पर माता का रोल भी वो निभा सके, हमारी जननी वो माता भी बन सके। आज देश में जननियों को माता बनाने की आवश्यकता है। माता और जननी में फर्क है। अगर सारी जननी माताएं बनकर के माँ का रोल निभाती तो निश्चित रूप से संस्कारित नागरिक हमारे देश में और अधिक मात्रा में और अधिक संख्या में उत्पन्न होते और इस देश का और इस धरती का गौरव बढ़ता। तो माँ को सबसे पहले हम केवल जन्म देने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन का निर्माण करने के लिए और जीवन की प्रथम गुरु होने के नाते भी उस माँ को हम नमन करते हैं श्रद्धा के साथ, क्योंकि निर्माण करना जन्म देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जन्म जो हमारा हुआ, अगर जन्म के बाद दिशा बोध प्राप्त नहीं हुआ, अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हुए, निर्माण नहीं हुआ, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। वो मिला मिलाया जीवन भी गड्ढे में चला जाएगा, पतन के गर्त में चला जाएगा। उस जीवन की नींव तैयार करने वाली, उसकी भूमिका को तैयार करने वाली
माँ होती है। अगर आप देखें तो मनालसा जैसी माताओं ने शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी अपनी संतान को ऐसी ऐसी लोरियां दे करके कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू निरंजन है, तो ये भाव उसके अंदर भर के सीधे वीतराग सन्यासी बना दिया। आप देखिए, एक माँ चाहे तो अपनी प्रेरणा से अपनी संतान को वीर बना सकती है, शौर्यवान बना सकती है, पराक्रमी बना सकती है, दयालु बना सकती है, दाता बना सकती है, और उसको बहुत सारे सद्गुणों का स्वामी बना सकती है। और अगर वो मार्गदर्शन ना मिले तो निश्चित रूप से विकृत होने के लिए तो कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। पतन के लिए तो अपने आप मार्ग खुले होते हैं। पतन के लिए कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं बना हुआ कि पतन कैसे होगा। पतन तो व्यक्ति का पुरुषार्थहीनता से अपने आप हो जाता है। इसलिए इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें माता के उस पवित्र रोल को मनुर्भव में पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो ममता हमारे उत्तप्त हृदय को, हमारे विकल मन को तृप्ति देती है, शांति देती है, जो हमारे सारे तापों को हर लेती है, जो माँ हमें अमृत रूपी दुग्ध से परिपुष्ट करती है, तृप्त करती है, तो ऐसी माँ निश्चित रूप से भावनात्मक तौर पर और संस्कार दे करके बच्चे के चरित्र के निर्माण में सबसे पहले गुरु की भूमिका का निर्वहन करती है। और फिर पिता का रोल आ जाता है। पिता वाला होना मनुष्य के निर्माण में पिता का जो संरक्षण है, पिता की जो ऊपर से उसका मार्गदर्शन है और पिता के जो निर्देशन है, उसी में संस्कार संतान जो है आगे बढ़ती हुई योग्यता को प्राप्त करती है। अगर आप देखें, एक कबीरदास जी का एक दोहा बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि माता और पिता किस तरह से हैं, तो वो कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट और अंतर हाथ संवार दे और बाहर मारे चोट। आप देखिए, अंदर का हाथ माँ का हाथ है, ममता का। आपने देखा होगा जब कोई कुंभकार कोई घड़ा बनाता है तो पहले से एक लोग कहते हैं कि एक हाथ अंदर रखता है, एक हाथ बाहर से थपकी लगाता है। अंदर वाला हाथ ममता का है, करुणा का है, दया का है, और जो बाहर की थपेड़े हैं वो उसको विकृति से बचाने के लिए, उसका स्वरूप सुंदर बने। आप जो सुंदर घड़ाई का बर्तन देखते हैं, जो बड़ा सुंदर घड़ा देखते हैं, वो ऐसे ही बढ़िया आकृति सुंदर नहीं बनती। उसके लिए उनको श्रम करना पड़ता है, अंदर पटक ना आ जाए उसके लिए भी अंदर से सहारा देते हैं, बाहर से उसकी विकृतियों को दूर करते हैं। तो पिता अपनी फटकार से, अपने दिशा निर्देशन से बच्चे को सन्मार्ग पर प्रेरित करता है। माता जो है अंदर से ममता से, करुणा से, बच्चा कहीं हतोत्साहित ना हो जाए, बच्चे के अंदर कहीं कोई डिप्रेशन ना आ जाए, माँ उसको अंदर से संबल प्रदान करती है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि हम लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि माता पिता का रोल जीवन के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण है। और ये दोनों जिसको अच्छे मिल जाए तो समझो उसको बहुत बड़ी विरासत मिल गई। और ये विरासत जो है, ये जो हमारी विरासत है, ये निश्चित रूप से भगवान के द्वारा दी हुई एक विरासत होती है। चूंकि माता पिता का चयन हम नहीं करते, ये चयन कौन करता है? हमने एक मंत्र बोलते हैं, सैनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। इस मंत्र में हम कहते हैं कि वो परमेश्वर जो सारे विश्व का सृष्टा है, वो हमारे नाम, स्थान और जन्मों को जानता है, जो हमारा विधाता है, जो हमारे कर्म फल का विधान करता है, जो तय करता है कि कौन हमारी माँ होगी, कौन हमारा पिता होगा, कौन सा वंश और कुल होगा, जहां जन्म लेंगे कौन सा भूगोल होगा। ये हम तय करके नहीं आते, ये परमेश्वर तय करता है। इसलिए माता पिता जो हमें मिले वो हमारी विरासत है, उसका, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना। आज हम जो कुछ भी है अपने माता पिता के कारण से हैं।
और फिर अगला रोल जो है वो शुरू हो जाता है गुरु का, जिसको कहा आचार्यवान पुरुषो वेद है, कि वो श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन मिलना, श्रेष्ठ गुरु का प्रशिक्षण मिलना, विद्या में शिक्षा में दक्ष बनना, पारंगत बनना, अपने आप में विशेष योग्यताओं को धारण करना, ये बिना शिक्षा के संस्कार के संभव नहीं है। और उसके लिए क्या कहा हमारे कवियों ने, बहुत सुंदर कहा, वो कहते रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधे विकिंशुक। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति बहुत बड़े कुल में भी पैदा हो जाए, रूप और यौवन से भी संपन्न हो, लेकिन विद्या से हीन होने पर, शिक्षा और संस्कार से हीन होने पर वो वैसे ही सुशोभित नहीं होता जैसे गंध के बिना केसू का फूल जो है वो शोभा को प्राप्त नहीं करता। तो इसलिए हमें अपने शिक्षा और विद्या के पक्ष पर भी इस बात को समझना है, उस पर भी हमें प्रकाश है कि किस प्रकार से जीवंत स्तंभों की, ये 3 स्तंभ हैं जिन पर हमारे भव्य का, मनुष्य के निर्माण जो भवन है वो खड़ा होता है। तीनों पिलर को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज ये पिलर और रोल जो है वो बन रहे हैं, तो इसलिए इनकी भूमिका को प्रकार से सुनिश्चित करना वो बहुत आवश्यक है। और इनके बाद फिर व्यक्ति का अपना भी नंबर आता है। देखिए अपना रोल क्या है, हमारा स्वयं का भी रोल है। एक तो माता का होगा, पिता का हो गया, गुरु का हो गया, लेकिन जो जीवात्मा है, जो वो व्यक्ति है जिसका निर्माण हो रहा है, उसकी स्वयं की निज की भी क्या कोई भूमिका है, या केवल परिस्थिति जन्य भूमिका ही रहेंगी? ऐसी बात नहीं है, उसका स्वयं का भी रोल होता है। स्वयं भी जो उसकी अंतः स्थिति है, जो उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो आत्मा का उसका अपना निज स्वभाव है, जो उसकी अपनी सारी चित्त की पृष्ठभूमि है, उसका भी रोल होता है। तो इसलिए ये एक तरफा गाड़ी नहीं है, इसमें दोनों पहिए होते हैं। एक और परिस्थिति होती है, दूसरी तरफ अंतः स्थिति होती है। अंतः स्थिति में जीवात्मा का की संकल्प शक्ति, उसका आत्मबल, उसके पूर्व जन्म के संस्कार, ये सब भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अच्छे माहौल, वैसे सामान्य नियम तो यही है कि संस्कारों से हमारा जीवन प्रभावित होता है, ये एक सामान्य नियम है। पर इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं कि अच्छे माहौल में रहने के बाद भी कई लोग विकृत हो जाते हैं, ये अपवाद है, सामान्य नियम नहीं है। और बुरे माहौल में रहकर भी, वातावरण और संस्कार में रहकर भी कुछ लोग श्रेष्ठ बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो जाता है? तो इसमें अंतः स्थिति का रोल होता है, जो आपकी आत्मा के अपने संस्कार हैं, जो आत्मा की अपनी अंदर की ऊर्जा है, अगर वो प्रबल है तो बाहर की विषम परिस्थितियों के होते हुए भी वो अपना मार्ग प्रशस्त कर लेती है। इसलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम दोनों को, अब एक और तो हमारे ये सब जो माता पिता आचार्य और जो हमारा परिवेश है वो हमें अच्छा मिल गया, दूसरे ओर हम अपनी अंदर की आत्मिक शक्ति को, ऊर्जा को जगा करके, संस्कारों को जगा करके अगर आगे बढ़ते हैं तो हम विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो विकार हमें मानवीय मूल्यों से गिराने का काम करते हैं। उन विकारों पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता में जानते हो क्या शब्द का प्रयोग किया? वो कहते हैं जित क्रोध, जित मोह, जित लोभ, यानी कि वो इन सारे विकारों को जीतने की बात करते हैं। ये जितनी भी कमजोरियां, इन पर हम विजय प्राप्त करें, और अगर विजय प्राप्त नहीं करी और विकारों से हम दब गए तो आप समझ लेना फिर मनुर्भवय का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। देखिए 3 प्रकार की उन्नतियों की महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में चर्चा की है। तो वो कहते हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। तो जो ये आत्मिक उन्नति है
इसके बिना भी चरित्र निर्माण संभव नहीं है। आत्मिक उन्नति के साधन क्या है? तो आत्मिक उन्नति के जो सबसे बड़े साधन हमारे पास हैं वो है ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना करना, उपासना करना, ध्यान करना, ध्यान और धारणा का अभ्यास करना। ये हमारे वो साधन हैं जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी आत्मा को बलिष्ठ बना सकते हैं। यह आत्मदा बलदा। वही परमेश्वर जब उसका ध्यान करते हैं, जब उस परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से आत्मबल की प्राप्ति होती है। और ये आत्मबल जिसके पास आ जाता है, विकार उसके सामने परास्त हो जाते हैं। विकार नहीं ठहर सकता। आत्मवान नर के सामने आत्मबल हो, संकल्प प्रबल, सारी शक्ति है, सारे विकारों पर विजय प्राप्त होते हैं। लेकिन व्यक्ति जिसकी कई व्यक्ति तो है जो मरी हुई आत्मा के, वेद में जगह जगह करने वाले, जो अपनी आत्मा का अपनी आत्मा को मार रहे हैं, ऐसे लोग। हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं, धर्म होते हैं, जो निश्चित रूप से आत्मग्लानि से हमारे जीवन को भर देते हैं। तो उन कर्मों से दूर रहें और उपासना करने से, सेवा करने से, धर्म का अनुष्ठान करने से, पुण्य के कार्य करने से हमारा जो जीवन है उसका निर्माण होता है। मनुर्भवय का स्वप्न उससे साकार होता है। इसलिए साधना के पक्ष को आत्मिक उन्नति के साथ हमें जोड़ करके चलना है। हम समाज सुधार की बात तो बहुत करते हैं, हम समाज के उन्नयन की बात बहुत करते हैं, पर व्यक्ति के बिना समाज का सुधार कभी भी संभव नहीं है। इसलिए पहले व्यक्ति का निर्माण होगा और फिर व्यक्तियों से समाज का निर्माण होगा। तो एक ही साध है सब सधे। जैसा कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा कि एक को साधने से ही सब सधते हैं। हम देखिए, कोई भी बुराई समाज में नहीं होती, बुराई व्यक्ति में होती है। सुधार की प्रक्रिया भी अगर शुरू होगी तो कहां से शुरू होगी? व्यक्ति से शुरू होगी। इसलिए हम व्यक्ति के निर्माण पर बल दें और व्यक्ति को ही केंद्र मान करके चले और उसको सामाजिक जो हमारे कर्तव्य हैं, देखिए आत्मिक उन्नति को पहले रखा और सामाजिक उन्नति को बाद में रखा। सबसे पहले तो शारीरिक उन्नति को रखा ऋषि ने उन्नति के इस क्रम में। शारीरिक उन्नति तो इसलिए चूंकि वो तो आधार है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, अगर हमारा शरीर ही समर्थ नहीं है, बलिष्ठ नहीं है, तो संसार में हम कुछ भी कार्य संपादन करने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए कहा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल कारणम, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो मूल कारण है वो देह का आरोग्य है। इसलिए दैहिक उन्नति को सबसे पहले रखा कि हम शरीर से भी बलिष्ठ हो, ऊर्जावान हो शरीर से भी, और निर्बल इंद्रिय ना हो, हमारी इंद्रियां जो है दृढ़ हो। हम रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से, भद्रम पश्चिमाक्ष वीर्यजत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांशस्तनुभिर्विषेमहि, कि हम स्थिर अंगों से, बलवान अंगों से अपने आप को, जीवन को समर्थ बना करके जिए। हम ऐसे ना हो कि हम निर्बल हों, पराधीन हों। अदीना श्याम शरदय शतम, भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कभी भी दीन भाव को प्राप्त ना हो, स्वावलंबी बने रहें। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक उन्नति। तो शारीरिक उन्नति तो आधार है सारी उन्नतियों का, उस पर तो कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद फिर ऋषि ने सामाजिक उन्नति की बात नहीं की, उससे पहले आत्मिक उन्नति को रखा, क्योंकि आत्मिक उन्नति मानव के निर्माण की प्रक्रिया है। अगर मनुष्य का निर्माण कर लिया तो फिर सारे निर्माण हो जाते हैं, राष्ट्र का निर्माण भी हो जाता है, समाज का निर्माण भी हो जाता है, सारे मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाते हैं। मनुर्भवय एक ऐसी प्रक्रिया है। इसलिए
हमें इसमें साधना को शामिल इस रूप में करना है, आत्मबल को इस रूप में हमें वर्धित करना है। देखिए, आत्मबल बढ़ने पर जब आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है, जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है, तो ये सारे दोष दग्ध हो जाते हैं, ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं सारे। और अगर वो शक्ति घट गई तो ये सारी चीजें हावी होने लगती हैं। तो इसलिए आत्मबल के संवर्धन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो बिना साधना के कभी भी संभव नहीं है। साधना और सत्कर्मों से, देखिए, जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग मनुष्य समुदाय या प्राणी समुदाय की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं, जो अपने जीवन का लक्ष्य सेवा करना, परोपकार करना बना लेते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अगर आप ध्यान से देखें तो परमात्मा की कृपा उन पर निरंतर बरसनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो कृपा किस पर होगी? जो पात्र होगा। और पात्र कब बनेगा? जब भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, अच्छे गुणों को धारण करेगा, श्रेष्ठ आचरण करेगा, सत्य का, न्याय का, दया का, करुणा का, तो भगवान की कृपा भी उस पर हो जाती है। तो जब भगवान की कृपा होती है मनुष्य के जीवन में, तो निश्चित रूप से ये विकार जो है उसके सामने सप्रास्त हो जाते हैं। ना अहंकार बचता है, ना काम बचता है, ना क्रोध बचता है, ना मोह बचता है, अज्ञान भी भस्मीभूत हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है मनुष्य बनता है। क्योंकि मनुष्य है किससे? अगर मनुष्य की परिभाषा आप देखें तो वहां का मननात मनुष्य, मनन करने से ही मनुष्य है। यानी कि उसमें ज्ञान हो, चिंतन हो, विचार हो, अज्ञान ना हो, अविद्या ना हो। ये तो हमें पाश्विकता की ओर ले जाते हैं। तो मनुष्य बनता है ज्ञान के द्वारा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है जो हमें विचार करनी चाहिए कि हमें अपने ज्ञान का संवर्धन करते हुए अपने अंदर स्वाध्याय को, स्वाध्याय यानी कि जो हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं या चिंतन और मनन के द्वारा अपना आत्म विश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। तो हमें इन उपायों के द्वारा अपने ज्ञान का संवर्धन करना है और उस ज्ञान के आधार पर विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए आत्म गरिमा को, आत्म प्रतिभा को मुखरित करना है, विकसित करना है। अगर हम उसे करने में सफल हो जाते हैं तो ये मनुर्भवय की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है। आप इसमें थोड़ा सा विचार करें और देखें कि किस प्रकार से पतन और उत्थान, मनुष्य, मानवता और देवत्व दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है। थोड़ा सा पैर फिसला तो हम पतन की ओर चले जाते हैं, थोड़े सजग हुए तो हम उत्थान की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो है व्यक्ति के सजग रहने का, अपने जीवन में संयमित रहने का, संभल करके चलने का, अपने संकल्पों में ऊर्जा को बनाए रखने का, नैतिक बल अपने अंदर संजो करके रखने का, न्याय भावना बना करके रखने का। अगर हमने इन बिंदुओं पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से हम इस मिशन में, इस अपने कार्य में, उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। और ऊर्जा के लिए एक बात विशेष कहना चाहता हूं। देखिए, महर्षि ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि लोहे का गोला जैसे आप अग्नि में डाल दो और अग्नि में डालने के बाद जब वो तपते तपते अग्नि के ही स्वरूप का बन जाता है, जब वैसी दाहकता, वैसी चमक, वैसी कांति उसमें दिखाई देने लगती है, साक्षात अग्नि दिखाई देने लगता है, तो वैसे ही जब साधक साधना करते हुए, जब यति परमात्मा के समाधि और ध्यान के अपने पूरे के पूरे प्रयास में निरंतर रत रहता है, तो आप देखेंगे कि अंदर से परमात्मा की दिव्यता उसे प्राप्त होती है। अंदर से आत्मा में वो आभा आ जाती है, आत्मा में वो दिव्यता आ जाती है, अंदर से आनंद का अतिरेक फूटता है और उसके कारण से
परमात्मा की ये विभूतियां मनुष्य को प्राप्त होने लगती हैं, श्रेष्ठ गुण मनुष्य के जीवन में समाहित हो जाते हैं। पर इसके लिए महर्षि मनु ने व्यवस्था दी और ऋषियों का ये कथन है कि हमें प्रतिदिन जुड़ना है, अंदर से आत्मा को परमात्मा के साथ प्रतिदिन संयुक्त करना है। देखिए मनु एक कर्तव्यता प्राप्त करने के लिए और दूसरा कहेंगे जो परमात्मा के प्रति कृतज्ञ ना हो, परमात्मा का धन्यवाद भी ना करे, तो वो तो मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं। महर्षि दयानंद कहना है, और कृतज्ञ व्यक्ति मनुष्य कहलाने नहीं है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी कब है? जब वो जो हो, यानी कि किए वो नहीं हो, ईश्वर भक्त भी हो और माता और पिता का भक्त भी हो, पितृयज्ञ करने वाला भी हो, जहां ब्रह्म यज्ञ करके परमात्मा को नमन करे, परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो, वही वह व्यक्ति पितृयज्ञ करके माता पिता को भी श्रद्धा से नमन करने वाला हो, उनके भी चरण स्पर्श करे, उनके प्रति भी विनीत वाक्यों का प्रयोग करे, श्रद्धा पूर्ण अपनी वाणी में श्रद्धा रख करके, मन में श्रद्धा रखते हुए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग उनके लिए करे जीवन में। तो यहाँ कृतज्ञता पूरी होती है माता पिता के प्रति। तो ये कृतज्ञता हमारे अंदर मानवीय मूल्यों को स्थापित करती है। वो ब्रह्म यज्ञ के द्वारा परमात्मा के लिए पहले और फिर माता पिता के लिए, चूंकि परमात्मा तो पिताओं का भी पिता है और माताओं की भी माता है। रोज गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो जो परमात्मा हमारा माता पिता बंधु और सखा है, जिसके साथ सारे अनन्य भाव के संबंध हमारे जुड़े हुए हैं, तो वहां भी कृतज्ञता हो। व्यास मुनि ने जानते हो कितने कड़े शब्दों में कहा। व्यास मुनि कहते हैं केचिद वदंत धनहीन जनो जघन्य, केचिद वदंत गुणहीन जनो जघन्य। बोले कुछ लोग तो ऐसे हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि जिनमें कोई गुण नहीं है वो नीच व्यक्ति है। कुछ ये कहते हैं कि जिनके पास धन नहीं है वो निम्न कोटि का व्यक्ति है। लेकिन व्यास कहते हैं ना तो धनहीन नीच है ना गुणहीन नीच है। वो कहते हैं नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। दुनिया में पापी व्यक्ति वो है जो मनुष्य का जीवन पाकर भी कभी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, उसको कभी नमन नहीं करता। क्योंकि जीवन किस लिए है? मनुष्य के जीवन की सार्थकता ये भोग और अपवर्ग के लिए हमें जीवन मिला है। यानी कि हमें श्रेष्ठ सुख भी संसार में प्राप्त करने हैं और हमें परमेश्वर की जो परमानंद है, जो मोक्ष है, उसको भी प्राप्त करना है। तो ये मनुष्य का जीवन इन दो कार्यों से सफल हो जाता है और वह मनुष्य अपने व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है, जो निश्चित रूप से अपने अंदर कृतज्ञता को धारण करता है, दया और करुणा को धारण करता है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने कहा गमों की आंख से आंसू निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन कम होगी जरूर, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। जब आप किसी के दुख दर्द में पीड़ा में काम आते हैं, जब सेवा करते हैं, भूखे की भूख का निवारण करते हैं, प्यासे व्यक्ति की प्यास का शांत करते हैं, भटके हुए को मार्ग बताते हैं, भ्रमित व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं, भटके हुओं को सही रास्ते पर लाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। और जो ये सेवा करता है परमात्मा की कृपा उस पर हो जाती है और वो मनुष्य कहलाने का स्वाभाविक अधिकारी बन जाता है। इसलिए इन अच्छे गुणों से अपने चरित्र को, जीवन को विभूषित करना और अहंकार जो हमें मानवीय मूल्यों से गिरा देता है। देखिए जितनी भी बुराइयां हैं दुनिया में वो सब एक दूसरी बुराई के साथ चिपकी हुई हमारे अंदर आ जाती है। पर अहंकार एक ऐसी बुराई है जो बुराई से पैदा नहीं होती, जो अच्छाई से पैदा होता है। आप अगर देखेंगे तो अहंकार किसी ऐसी चीज पर नहीं होता जो बुरी हो,
अहंकार हमेशा अच्छी बातों पर होता है, अच्छे गुणों पर होता है, उपलब्धि पर होता है। अच्छा जान हो तो उस पर हो जाता है, अच्छा बल हो तो उस पर हो जाता है, अच्छा आपका परिवार हो तो उस पर हो जाता है, अच्छा पद हो उस पर हो जाता है, यश और कीर्ति और अपनी प्रतिष्ठा पर हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन को सुशोभित करती हैं, उन पर सहज और स्वाभाविक अहंकार हमारे हृदय में आ जाता है। अहंकार को न आने देना, अहंकार से बचना, विनय और श्रद्धा से कार्य करना, ये मनुष्यता है। अहंकार में आकर हम कार्य करना आरंभ करें तो ये मानवता नहीं, वो तो हमें राक्षस बना देता है। आपने रावण के कार्यों को देखा, रावण के जितने भी कार्य थे वो सब अहंकार जनित थे। कंस के जितने भी कार्य थे वो अहंकार, उसमें मैं ही और मैं झलकता था। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को किसका मानते हैं? परमात्मा का दिया हुआ मानते हैं, और वो उसको सन्मार्ग में लगाते हैं, परमात्मा की आज्ञा में उस अपने सारे कार्य को लगाते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करते हुए कि हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए, ये दायित्व होना चाहिए कि हम इन गुणों को जो मानवता से हमें पतित करते हैं। क्यों कहा वेद ने उल्लू किया तुम, सुसलू किया तुम, जही स्वया तुम, को किया तुम। वेद हमें कहता है कि हम उल्लू किया तुम, हम उल्लू ना बने, उल्लू की चाल ना चले, सुसलू किया तुम, भेड़िया ना बने, यानी कि पाश्विकता से हमें बचा रहा है। जही स्वया तुम, को किया तुम, हम चिड़े की चाल को छोड़े, गिरद या तुम, जो गिद्ध की चाल है उसको छोड़े, जो गिद्ध की दृष्टि है। तो ये सारी चीजों को क्यों कहा गया? अगर मनुष्य में इतना ही, हाँ जी अजय जी। जी मैं कह रहा था समय थोड़ा हो रहा है जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं समेट रहा हूँ जी, बिल्कुल जी। तो हम सब लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये विकार हमें पाश्विकता की ओर ले जाते हैं, और वेद एक एक विकार को एक एक पशु के साथ जोड़ता है। तो इन विकारों को जीत करके हम साधना के बल पर, स्वाध्याय के बल पर, आत्म तेज को बढ़ा करके, आत्म गरिमा को बढ़ा करके विकारों को परास्त करें और मानवीय प्रतिभा को ऊपर लाएं। ये मनुर्भवय का मंत्र है। और हम शरीर से भी समर्थ हों, दैहिक उन्नति भी हमारी हो, और साथ में हम सामाजिक उन्नति में अब सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपना योगदान दे सके, जिसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि वो करुणा के आधार पर और श्रद्धा के आधार पर हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप सब ने बड़े मनोयोग से मेरी बात को सुना है। मैं आशा करता हूँ कि इस पर आप अवश्य मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तृत रूप से आपने इस विषय को हमारे को समझाने की कोशिश की है। समराइज करने के लिए जो मुझे लगा है कि जिनके माता पिता वैदिक मान्यताओं से ओतप्रोत हैं, उन बच्चों के लिए, परिवार के उन बच्चों के लिए अपने आप में मनुर्भव बनना एक बहुत किस्मत की बात होती है। आज हम देखते हैं आर्य समाज में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं भी ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिनकी माताएं, जिनके पिता, विशेषकर माताएं, माता निर्माता भवती वाली बात जो आती है कि उनके बच्चे आगे इतने, मतलब आवश्यकता नहीं कहने की कि अगर ऐसे माता पिता के बच्चे होंगे तो वो मनुर्भव या एक मानव, अच्छे मानव नहीं होंगे। चौहान परिवार इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में है, समस्त आर्य जगत में। तो हमें इस चीज का बहुत अहंकार जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है कि हमें ऐसे अच्छे माता पिता मिले, हम आर्य समाज से जुड़े और हम कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जिन्होंने ऐसा, जिनको नहीं मिला, जो जिनके माता पिता आर्य समाज से या वैदिक मान्यताओं से ओतप्रोत नहीं थे, वह अगर चाहें तो ये कि वो ऐसा कर रहा है, दुनिया ऐसे कर रही है, हम काहे को इन झमेलों में पड़े। नहीं, खुद बदलोगे जग बदलेगा। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, तभी आगे जाके हम उसके
में चल सकते हैं। और ये मत चलो सोचो कि मैं अकेला चल रहा हूं। मैं चला था राह उल्फत में अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो एक से स्वामी दयानंद अकेले ही थे, और आज आप देखो पूरे विश्व में स्वामी दयानंद की का डंका बजता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनका धन्यवाद करता हूं, और भविष्य में फिर जब कभी हम उनको आमंत्रित करेंगे वे अवश्य हमारे बीच में रहेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इस सप्ताह, पिछले सप्ताह में जो जन्म दिवस गए हैं उनमें श्रीमती मृदुला चौहान जी, आप सह संयोजिका हैं सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल की, आप उप प्रधान है दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की, और महिला सभा में भी आपके पास पद हैं, और उसके बाद आप हमारी जो डिफेंस कॉलोनी कस्तूरबा नगर आर्य समाज हैं दोनों, उसके स्त्री आर्य समाज की आप प्रधाना हैं। और इनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहता है, और आप भी बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह हमें घुट्टी में आर्य समाज मिला है, इनको भी घुट्टी में आर्य समाज मिला। और फिर आगे देखिए किस प्रकार से अथर्व तक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैदिक मान्यताएं उसमें आई हुई हैं परिवार में, चाहे अभिनव हो, पलक हो, कोई भी हो। तो और आप जो हैं हमारे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की जो संस्थापक प्रधान है श्री अनंत चौहान जी, उनकी आप धर्मपत्नी हैं। तो मैं प्रधान जी की आज्ञा लेते हुए कहूंगा कि कौन डाल रहा है जी, शाल कौन डालेगा? अजय भाई, उनका बर्थडे 13 नवंबर को था। जी जी, 13 नवंबर को, ठीक है जी। और इन्होंने अपने जन्मदिन के उस पे आर्य समाज को अच्छा डोनेशन दिया है। हाँ जी, ये तो जन्म दिवस क्या जी, इनका तो बगैर जन्म दिवस के भी बहुत कुछ आता रहता है। पर वैसे जी, इनका तो सहयोग ही जो हमारे के लिए बहुत है। इनका नाम हमारे साथ जुड़ा है तभी करके कई चीजें हमारी वैसे ही हो जाती हैं फोकट में ही। तो मैं चाहूंगा जी परिवार से कोई आपको वो कोई शॉल अथवा कोई चीज ऐसी जो भी, हाँ आइए जी, डालो जी। पलक हाँ जी, ये जी मंत्र बोलिए, इधर ख्याल कीजिए। हाँ जी, अरे जी माइक ऑन। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पतिः उत्तिष्ठ ब्रह्मे देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। परमपिता परमेश्वर से इन पावन मंत्रों में हमारी आदरणीय प्रधाना जी श्रीमती मृदुला चौहान, सुपुत्री आदरणीय श्री यशपाल आर्य जी, धर्मपत्नी आदरणीय श्री आनंद चौहान जी, और इनका जीवन जैसे पूज्य पिताजी आर्य समाज के कार्यों में सदा ही अपने आशीर्वाद देते थे, करते थे, वही जो आज का विषय था उसके आधार पर आपका जीवन है। आपकी शतायुष के लिए, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन की सफलता के लिए परमपिता परमात्मा से हमने इन मंत्रों में कामना की है। ईश्वर की अपार कृपा से ये दिवस आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति सदा कराता रहे, और आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी आध्यात्मिकता की सदा वृद्धि करता रहे, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। शतायुष की और उत्तम स्वास्थ्य की याचना करते हैं। जीवेम शरदा शतम। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम जी, अरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस वो करिए प्रार्थना। अच्छा जी, शांति पाठ जी। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः
वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते।